गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? लाइट तो बड़ी चीज आती है। हो गया। अब देखो, कल जैसे कि हम लोग मैथ्स पढ़े थे, बट आज मैथ्स नहीं पढ़ेंगे, बट दूसरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है? तो ध्यान से देखेंगे आप लोग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स। क्या पढ़ने जा रहे हो? फिजिक्स, ठीक है। अब देखो, फिजिक्स में पढ़ेंगे ना, फिजिक्स में आप लोग ध्यान से देखना। फिजिक्स में पढ़ना जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4, बाकी पहले वाला तो चैप्टर नंबर 5, लेसन 5 है। कि बाकी सब तो आपको आई थिंक क्लास में सब पढ़ा दिया गया है, ठीक है। अगला चैप्टर पढ़ने आ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि इस चैप्टर का नाम है विद्युत धारा का, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसका इंग्लिश होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट। जैसे इसके पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट, समझ लो ना। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट, हीटिंग इफेक्ट मतलब पढ़े कि करेंट की वजह से हीट उत्पन्न हो रहा था, ठीक है। आप हीटिंग इफेक्ट का ही यूज करके जितना होता है एसी, फ्रिज, कूलर जन होता है, चाहे बल्ब होता है, उसका ही बनाते हैं, ठीक है। लेकिन आपको पढ़ना है करेंट का मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी करेंट मतलब करेंट में बहुत सारा गुण पाया जाएगा जिसमें हीटिंग भी होगा और मैग्नेटिक भी होगा, ठीक है। सर तो क्या होता है ये चीज, तो ध्यान से समझेंगे, हम आपको समझाएंगे, ठीक है। देखो ध्यान से समझना। जैसे कैसे, जैसे ये मान लो तुम्हारा वायर है, सपोज दिस इज योर वायर, ये आपका वायर है, समझ लो ना। ये आपका वो क्या है, वायर है। इसको हम जूम करके बताते हैं, ये क्या है, हमारा वो वायर है। तो देखो ना, सुनो, देखो क्या करते हैं कि ये वायर इसको जूम किए हैं, ये सोचे इतना बड़ा होता है। ध्यान से समझना, इधर ध्यान दो तुम लोग। इससे अगर करंट फॉलो होता है ना, ऐसे आई मान लो प्रोवाइड करते हैं, ऐसे ऐसे, ये सब क्या है, वो करंट है। आपको बताया गया है करंट है, करंट वो इधर जा रहा था, इलेक्ट्रॉन वो इधर रहता होगा, पिछले चैप्टर में बताए थे। तो जैसे जैसे फॉलो होता है ना, तो बहुत सारे साइंटिस्ट जो थे लोग, वे लोग ये इन्वेंट किए, रिसर्च किए कि सर इसके आसपास ना अगर कोनो लोहे की वस्तु चीज रखा जाए, जैसे मान लो इसके आसपास में आके लोहे की कोई चीज वस्तु रखा जाए, माने बात क्या आप लोग, तो वो ना इसमें सटने लगती है, जैसे चुम्बक नहीं सटता है वही लेखन, ठीक है। इसमें सटने लगती है, ऐसे ऐसे सटने लगती है, ठीक है। जैसे मान लो ऐसे सटने लगती है, ठीक है। यानी कुल मिला के बात क्या है, इसके आसपास है, कुल मिला के बात क्या है कि इसके आसपास एगो ना एगो चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाता है, समझ माने एगो फील्ड जनरेट होता है, समझ बात है ना। क्या होता है, जनरेट होता है, एगो फील्ड जनरेट होता है, ठीक है। जैसे कहने तो इसी फील्ड को ना हम लोग क्या कहते हैं, इसको चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इंग्लिश में कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, क्षेत्र। अच्छा बाबू, किसकी वजह से उत्पन्न हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी के वजह से उत्पन्न हुआ है, विद्युत धारा की वजह से। इसलिए इस होल चैप्टर का नाम रखा गया विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। यानी सर अभी तक हम ये जाने कि विद्युत धारा का दो प्रभाव होता है, एगो हीटिंग है, उष्मीय प्रभाव होता है, एगो चुंबकीय प्रभाव होता है, समझ रहे हो ना। तो हीटिंग इफेक्ट बाबू हम लोग पढ़े, हीटिंग इफेक्ट का यूज पहले पढ़ चुके हैं, अब पढ़ रहे हैं चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। अब इसी के बारे में, जैसा विद्युत धारा का मेन वजह हो गया, अभी क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चुंबक के बारे में, चुंबक कैसे काम करता है, कैसे करता है, उस सब के बारे में इस होल इंटायर चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो कोई भी आपसे बोले कि विद्युत धारा के चुंबक के प्रभाव से क्या करते हैं, तो हम लोग डायरेक्ट कैसे किसी को समझा देंगे। आपको कैसे बताएं, कभी भी समझाना चाहिए हमको याद कर लेना, सर कैसे समझाते हैं। अगर वैसे तुम किसी और को समझा दियो यानी तुम बेटर हो, यानी इसमें कैसे समझाएंगे, हम लोग समझाएंगे सर जैसे किसी वायर को लेते हैं और उसे इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा प्रवाहित होता है, तो उसके आसपास एक फील्ड जनरेट होता है, जिसमें लोहे की चाहे कि लोहे की से रिलेटेड किसी वस्तु की जो जाता है, तो उसके पास मतलब क्या होता है, उसमें सट जाता है, समझ रहे बात के मैंने, सटने लगता है। तो इसी जो फील्ड होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, इसी फील्ड को हम लोग बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र, समझ रहे हैं आप लोग। तो आप लोग लिखना स्टार्ट करो, लिखना स्टार्ट करो, हेडिंग लगा लो इसको और लिखना स्टार्ट करो, ठीक है। ध्यान से लिखना स्टार्ट करो।
तो लिखना स्टार्ट करेंगे वो, ठीक है। लिखो, जब किसी वायर के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, जब किसी वायर के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, जब किसी वायर के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, जब किसी वायर के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, जब किसी वायर के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, ठीक है। कहता है तो उसके आसपास एक फील्ड जनरेट हो जाता है, 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 जिसमें 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 लोहे या लोहे या कील से रिलेटेड वस्तु, लोहे या कील से रिलेटेड वस्तु उसके तरफ आकर्षित होने लगती है, 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 हो गया। उसके तरफ आकर्षित होने लगती है, उसके तरफ आकर्षित होने लगती है, हो गया। इस हो गया। इस प्रभाव को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं, इस प्रभाव को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं, इस प्रभाव को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं, इस प्रभाव को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं, चुंबकीय प्रभाव कहते हैं, हो गया। चलो आप लोग इस फिगर को नोट कर लो, ठीक है। देखो वो इसके होने के बाद आप लोग इसके बारे में तो पढ़ लिए, मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। कोई सी भी वस्तु उसके आगे मतलब जाके चिपकने लगता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो चीज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चुंबक के बारे में। किसके बारे में? वो चुंबक के बारे में। तो आप लोग हेडिंग लगाओ अपने अपने कॉपी में, मैग्नेट, ठीक है। चुंबक के बारे में, ठीक है। आप लोग हेडिंग लगाओ, देखो हम इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। देखो जैसे कि यहाँ पे ये आपका ऐसे होता है चुंबक, ये पे क्या होता है? वो चुंबक। ध्यान समझना, ये आपका होता है चुंबक। बाबू इसमें एक साइड नॉर्थ होता है और एक साइड क्या होता है? साउथ होता है, ठीक है। एक साइड नॉर्थ होता है, एक साइड साउथ होता है। सबसे पहले कोई बोले आपसे चुंबक क्या होता है, ठीक है। और चाहे उसके बारे में बताएंगे हम लोग। तो इसके बारे में जो जो चीज आपको जानना है वो चीज है कि सर चुंबक में दो छोर होता है, एगो नॉर्थ एगो साउथ। और एक चुंबक के अंदर प्रकृति होता है ना कि आप मान लो ये यहाँ पे, ठीक है, इसको ऐसे लटका दोगे ना तो आप पूर्वी पश्चिम करके लटकाओगे ना तो उन नहीं होगा, वो गप देना घूम जाएगा दक्षिण साइड में। कभी आप लोग करके देखना, ठीक है। उत्तरी दक्षिण में हो जाएगा, समझ रहे बात के ना। तो चुंबक के अंदर ई प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। और दूसरा क्या ये प्रॉपर्टी होता है कि आप कभी भी चाहो, मान लो ये है चुंबक, आप लोग चाहोगे कि इसको कैंची ले लो ऐसे, मान लो ये कैंची ले लो, इसको ऐसे ऐसे काट दो बीच से, ठीक है। बट स्टिल ये कटेगा नहीं, समझ रहे बात के ना। ये कटता नहीं है, ये ऐसे हो जाएगा। आपके हिसाब से ऐसे ही ना होगा जी, बट ये नहीं होगा ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा थोड़ा बना देते हैं। इसमें ये हो जाएगा कि इधर मान लो ये साउथ वाला आ जाएगा तो यहाँ पे समझो एक और नॉर्थ आ जाएगा, यहाँ पे समझो एक और साउथ आ जाएगा, यहाँ पे एक और नॉर्थ हो जाएगा, समझ रहे बात करना। फिर काटोगे, फिर मान लो इसको काट दिया, इसको फिर से काट दिया, ऐसे काट दिया, ऐसे काट दिया, फिर ऐसे काट दिया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ऐसे सेम फिर से एक नॉर्थ साउथ बना लेगा यहाँ पे, समझ पा रहे हैं ना आप लोग। यहाँ से फिर से एक नॉर्थ साउथ बना लेगा, यहाँ पे फिर से एक नॉर्थ साउथ बना लेगा। ये चुंबक की प्रॉपर्टी होता है। यहाँ से एक नॉर्थ साउथ बना लेगा, फिर यहाँ पे क्या करेगा? वो नॉर्थ साउथ बना लेगा, समझ रहे बात के। यानी प्रॉपर्टी क्या होता है कि इसको आप काट नहीं सकोगे, जितनी बार काटोगे तो बार एक पोल अपने आप जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि बात ये है, हाँ बोलो, कुछ डाउट है? हाँ, जो स्पीकर में लगा हुआ मैग्नेट होता है जो गोला वाला,
उसमें भी होता है, ठीक है, नॉर्थ, कोई भी चुंबक देखोगे सब में नॉर्थ साउथ होता है, ठीक है, बस उनको डिफरेंस नहीं होता। देखो क्या करना, उसको काट देना, ठीक है, अभी बता रहा है, रुको। जैसे कि मान लो अब पहला, अब हम लोग को पढ़ना है प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, गुण इसके बारे में पढ़ना है, गुण। सर तो पहला गुण क्या होता है कि जो सेम पोल होते हैं ना, सेम पोल नेवर अट्रैक्ट ईच अदर, माने, या फिर तुम ये ऐसे कहो, नेवर, ऐसे कहो, सेम पोल रिपेल ईच अदर, माने कहने का मतलब सेम जो पोल के होते हैं, जैसे नॉर्थ कि जब तुम सटाओगे तो नहीं सटेगा। जैसे कहने का मतलब क्या करना ना, तुम एगो चुंबक को तोड़ देना, ठीक है, फिर लेके जोड़ोगे तो नहीं सटता है, ठीक है, हैंग करोगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। यानी कहने का मतलब दो समान ध्रुव वाले चुंबक एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, और उसी तरह दो असमान ध्रुव वाले चुंबक एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। जैसे याद करो, आपको चार्ज में पढ़ाए थे, दो को पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, हमेशा दो को पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा, एक अपोजिट दोनों लेंगे, एक प्लस माइनस लेंगे तो दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। समझ रहे हैं आप लोग बात को। तो यानी ऐसे मान लो यहाँ पे एक और ऐसे ले लो, मान लो ये साउथ है और मान लो ये नॉर्थ है, लेट्स मान लो, और यहाँ पे है ऐसे, यहाँ पे नॉर्थ है और यहाँ पे साउथ है, तो कभी भी एक दूसरे को हमेशा क्या करेगा, भगाएगा, कहेगा तुम जाओ, ठीक है, ये इसको इधर खींचेगा, ये इसको इधर खींचेगा, ठीक है, मैंने समझ सकते हैं आप लोग। और उसी तरह दूसरा गुण क्या होता है, दूसरा क्या होता है कि अपोजिट पोल्स ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। अपोजिट पोल्स जो होते हैं हमेशा क्या एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ पे मान लो एक चुंबक हो गया ऐसे, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो कि नहीं, यहाँ पे एक नॉर्थ हो गया, यहाँ पे हो गया एक साउथ, मान लो एक और चुंबक यहाँ पे ले लिए, ठीक है, यहाँ पे साउथ हो गया और यहाँ पे एक नॉर्थ हो गया, ठीक है, तो इन दोनों इसको इधर खींचेगा, इसको इधर खींचेगा, समझ रहे बात के। यानी दूसरा गुण आए तो क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और थर्ड एक गुण होता है, ठीक है, जो आपके बुक में शायद नहीं दिया होगा, दिया भी होगा और दिया भी होगा, वही गुण आपको बता नहीं रहे थे। कभी किसी भी चुंबक को आप लोग मतलब हवा में लटका के छोड़ देते हैं ऐसे, तो हमेशा क्या होता है, उत्तर दक्षिण साइड में हो जाता है, ठीक है। तो चुंबक के गुण पूछे तो तुम लोग ये तीनों गुण लिख दे सकते हो आसान से, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगा लिए चुंबक, तो चुंबक किसे कहते हैं ये लिखो, ठीक है, लिखो चुंबक किसे कहते हैं। वैसे पदार्थ जो लोहा हो गया, निकेल हो गया, इत्यादि वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित या विकर्षित करता है, इत्यादि वस्तुओं को हो गया अपनी तरफ आकर्षित करता है, हाँ आकर्षित लिख सकते हो, अपनी तरफ आकर्षित करता है, हो गया, हो गया, चुंबक कहलाता है, ठीक है, हो गया। अब इसके बाद इसके बारे में क्या लिखेंगे बाबू, इसके दो पोल होते हैं, ठीक है, तो अगला तीर मार के लिखो, अगला पॉइंट, इसके दो पोल होते हैं, इसके दो पोल POLE पोल होते हैं, हो गया, इसके दो पोल होते हैं, ठीक है, एगो साउथ एगो नॉर्थ, ठीक है, एगो नॉर्थ एंड साउथ लेते हैं, ठीक है, ठीक है ना। अगला पॉइंट लिखो, तो अच्छा बात, इसको काट देते हैं तो क्या पोल खत्म हो जाता है, दोबारा अपना बना लेता है ना। तो अगला पॉइंट लिखो, हाँ तीर मार के लिखो, आराम से तीर मार के लिखो, ठीक है। इसके दो पोल होते हैं, हो गया। देखो, अगर किसी वस्तु से चुंबक को काट दिया जाए, अगर किसी वस्तु से चुंबक को काट दिया जाए, हो गया, तो वे पुनः अपने नॉर्थ एंड साउथ पोल का निर्माण कर लेते हैं,
तो वे पुनः अपने नॉर्थ एंड साउथ पोल का निर्माण कर लेते हैं। नॉर्थ एंड साउथ पोल का निर्माण कर लेते हैं। है समझ बाबू? कर लेते हैं, हो गया ना। अब देखो इसके बारे में और जानकारी वाली बात क्या है, निर्माण कर लेते हैं। इसके बाद आप लोग ये फिगर का इस फिगर को नोट कर लो, इधर वाला जो होता है ना उसको नोट कर लो, ठीक है। उसके बाद हम अगला बात चलते हैं चुंबक के गुण पे, ठीक है। हो गया। देखो प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, चुंबक के गुण हमको पढ़ना है, ठीक है। चुंबक के गुण में देखो क्या है, सबसे पहला गुण के सर अगर सेम पोल वाले में नॉर्थ वाले को सटाएंगे तो भाग जाएगा, साउथ को भी अट्रैक्ट करेंगे तो भाग जाएगा। तो पहला पॉइंट क्या लिखवाएंगे हम लोग कि समान ध्रुव वाले चुंबक कभी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते हैं, हमेशा एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, ठीक है। और दूसरा लिखवाएंगे कि असमान वाले हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और थर्ड वाला होता है दिशा सूचक, मतलब कंपास देखे हैं, मान लो जैसे अमेजोन के जंगल में उठा के छोड़ दिए तुमको, ठीक है, तो क्या होगा उसमें तो डायरेक्शन में काम नहीं करेगा ना, तो इसलिए वहाँ पे यूज किया था कंपास। अब एक क्या बताएं कि जो मैग्नेट को उठा के कहीं रख देंगे तो हमेशा किस में इशारे करेंगे, नॉर्थ साउथ में, ठीक है। तो वो कंपास मान लो रखेंगे यहीं पर, तो बता दें कि हेने कर नॉर्थ है, तो हम लोग देख लेंगे कि नॉर्थ साइड में आना है, खाली नॉर्थ में निकल ले ली। अब मान के चलो तुमको बीच समुद्र में छोड़ दिया, ठीक है। अब मान लो यानी समझो, मान लो तुमको यहाँ पे ये समझो, ये समुद्र ये दिख रहा है इतना चीज, ये मान लो समुद्र है, तुमको यहाँ पे छोड़ दिए। अब मान लो तू इतना दूर चल गया है और तू इधर जाएगा, तो समझ रहे हो ना। मान लो अगर हेजी बड़ा है तारा नहीं दिखाई, तुमको नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। यानी अगर इधर जाएगा तो कहीं कई साल चलते चल जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह जंगल बहुत बड़ा होता है, ठीक है। वहाँ पे चाहे समुद्र में जनरली यूज करते हैं कंपास के, वो हमेशा कहाँ डिसाइड कर दिखाता है, नॉर्थ की तरफ, ठीक है, नॉर्थ साउथ की तरफ। तो बुझाया जाता है कि जब हाई नॉर्थ है, जैसे मान लो कोई कहती है नॉर्थ है तो साउथ हो जाएगा, सॉरी पीछे वाला साउथ हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, समझ रहे बात करना, इसलिए यूज करते हैं, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी लिखो चुंबक के गुण का, समान ध्रुव वाले चुंबक हमेशा एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। समान ध्रुव वाले चुंबक हमेशा एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। समान ध्रुव वाले चुंबक हमेशा एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। समान ध्रुव वाले चुंबक हमेशा एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। हो गया। नेक्स्ट लिखो, क्या लिखेंगे, वो असमान ध्रुव वाले चुंबक हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। असमान ध्रुव वाले चुंबक हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। हो गया। और थर्ड वाला गुण क्या लिखेंगे बाबू हम लोग, थर्ड वाला गुण लिखेंगे, अगर किसी चुंबक को हवा में लटका दिया जाए, अगर किसी चुंबक को हवा में लटका दिया जाए, अगर किसी चुंबक को हवा में लटका दिया जाए, अगर किसी चुंबक को हवा में लटका दिया जाए, तो वे हमेशा उत्तर और दक्षिण की तरफ इशारा करता है, नॉर्थ और साउथ की तरफ इशारा करता है। तो वे हमेशा उत्तर और दक्षिण की तरफ इशारा करता है, उत्तर और दक्षिण की तरफ इशारा करता है। वे हमेशा उत्तर और दक्षिण की तरफ इशारा करता है, वे हमेशा उत्तर और दक्षिण की तरफ इशारा करता है, उत्तर और दक्षिण की तरफ इशारा करता है, ठीक है। उसके बाद आप लोग इसको नोट कर लेना अगर चाहो तो, ठीक है। इसके बाद इसके अगले वीडियो में मिलेंगे हम, ठीक है।